हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मी हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिका कार्ड एंड पिका ग्रुप रीडिंग लेकर। और जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी सीक्रेट डिजायर्स क्या है आपको लेकर, कौन सी ऐसी फीलिंग्स हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने कभी आपके साथ में शेयर नहीं करी। ओके, सो आपके सामने है यहाँ पर दो कार्ड्स और आपके लिए ग्रुप भी है जहाँ पर आपको बर्थ मंथ सिलेक्ट करना है। वो सीधा आप टाइम स्टैम्प पर जाओगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आप बर्थ मंथ के हिसाब से देखना चाहते हो रीडिंग तो आप सीधा आप अपना टाइम स्टैम्प देख लो, ठीक है। वहाँ पर जो बर्थ मंथ है देखिएगा कि ग्रुप 1 में है या फिर 2 में, वैसा ही आप रीडिंग देखेंगे। अगर आपको कार्ड सिलेक्शन अच्छा लगता है तो यहाँ पर आपके सामने है दो कार्ड्स, एक तो है द एम्परर, दूसरा है द एम्प्रेस। तो इंट्यूटिवली जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा हो उसी को आपको सिलेक्ट करना है, वही रीडिंग आपकी होगी। इसके बाद भी गाइस कहना चाहूंगी जनरल रीडिंग है, सभी के साथ में रेजोनेट नहीं करेगी। तो जिनके साथ में करती है वो जो भी मैसेजेस हैं उनको लें, जो गाइडेंस है उसको फॉलो करें, और जिनके साथ में रेजोनेट नहीं करती है कोई बात नहीं, मदर यूनिवर्स को थैंक्स कहते हुए उनसे प्रे करें कि नेक्स्ट टाइम आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाए। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है तो कोई भी इसको देख सकता है। आप मेल कैटेगरी में आते हैं या फीमेल कैटेगरी में, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं कोई बात नहीं, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है आपके लिए। कोशिश करेंगे एनर्जीज देखने की और फिर उनकी जो सीक्रेट डिजायर्स हैं उनको देखने की। शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो अगर आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है द एम्परर का और आप जानना चाहते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी सीक्रेट डिजायर्स आपको लेकर क्या है, तो लेट्स सी यहाँ से हमें पता लगेगा। मैं ये वाले कार्ड्स देखने वाली हूँ। ओके, सो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, देन आपके लिए आता है 6 ऑफ वॉन्ड्स, देन आपके लिए आता है 8 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे हैं जो शायद वर्क प्लेस पर मिले हैं एक दूसरे से एंड एक साथ काम किया है, टीम वर्क किया है, काफी ज्यादा अच्छा टाइम बीता है आप दोनों का जब तक आप लोग एक साथ काम करते थे। एंड मैं कुछ और भी कार्ड निकालूंगी, उसके बाद आपको अच्छे से बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। द एम्प्रेस एंड यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर इनके मॉम की वजह से इश्यूज हुए हैं आप दोनों की लाइफ में, राइट। सब कुछ बढ़िया चल रहा था आप लोगों का, मुझे लगता है या तो आप लोग बिजनेस करते थे साथ में, ऐसे ज़्यादातर चांसेस मुझे लग रहे हैं कि एक जगह जॉब करते थे या फिर अभी भी करते हो सकता है। आप लोग ट्रेवल भी करते थे एक साथ, हो सकता है जिम जाया करते हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम आप लोग साथ रहते थे। ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ लोगों के लिए होता है ना कि डेट नहीं किया, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, वो नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि बहुत टाइम स्पेंड किया है, घूमे हैं, फिरे हैं, साथ में काम किया है और भी बहुत कुछ, जैसे शॉपिंग करने गए, ठीक है, जिम गए या कुछ भी किया साथ में ही किया। और उसके बाद आई फील कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उन्होंने ही इस कनेक्शन से मूव ऑन किया है। शायद आपको ये बोल करके उनके मन में फीलिंग्स नहीं है आपके लिए, या फिर वो आपके साथ रहना नहीं चाहते, या फिर रीज़न भी नहीं बताया। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि शायद इन्होंने रीज़न बताया है और रीज़न ये कहा है कि इनकी जो मॉम है वो ये नहीं चाहती कि ये कनेक्शन आगे बढ़े। एंड देन आपके साथ में मैं देख रही हूँ कि जिस तरीके से पहले 3 ऑफ पेंटिकल्स था, यानी कि साथ में मिलकर आप टीम वर्क कर रहे थे, अभी फाइनली आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी, इतने दुखी हो कि आप खुद पर फोकस ही नहीं कर रहे, अपने करियर के बारे में नहीं सोच रहे हो, वो आप कर रहे हो। अपना करियर देख रहे हो, अबंडेंस आ रही है, अट्रैक्ट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो अबंडेंस को, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन आप इनका वेट कर रहे हो, आपको ये लगता है कि आपकी लाइफ में वापस ज़रूर आएंगे अगर आपका ट्रू लव है तो, अगर ये आपके सोलमेट हैं तो। इनके कहने के बावजूद आपको बताया हुआ है कि इश्यूज कुछ ऐसे हैं जिनसे शायद ये फाइट नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आप सिख हो, ठीक है, पंजाबी हो, और आप या फिर
जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं, और हो सकता है कि आपके रिलीजन को लेकर इश्यूज रहे हों। आपसे पहले भी इनकी लाइफ में कोई था और बिल्कुल आपके जैसा ही था, उसके साथ में भी इनकी नहीं बन पाई थी, सिर्फ इनकी फैमिली की वजह से, स्पेशली इनकी मॉम की वजह से वहां पर भी इनका रिश्ता पक्का नहीं हुआ, और सेम सिचुएशन यहाँ पर भी आ गई। आपके साथ भी कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, फील करते हैं आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, यहाँ पर प्यार में कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ इनकी मॉम की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं रिश्ता। और कहीं ना कहीं ये मूव ऑन इसलिए कर गए हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि आपकी लाइफ पर इसका बुरा असर पड़े, आप इनका वेट करते रहें और आपके सामने जो ऑप्शंस आते हैं आप उनको रिजेक्ट करते रहें, एंड इनके साथ भी कुछ नहीं हो पाया देन क्या। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड है, एंड ऐसा नहीं है कि ये बुरे हैं, आपके लिए बुरा सोचते हैं या फिर इन्होंने चीट किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट ये मजबूर हैं। इनको लगता है कि इनकी ड्यूटीज़ हैं इनके पेरेंट्स की तरफ, स्पेशली इनकी माँ की तरफ, और ये उनको ना नहीं बोल सकते और ये आपको भी तकलीफ नहीं दे सकते, सो कहीं ना कहीं ये खुद में तकलीफ में है। ठीक है, इनकी एनर्जीज ऐसी आ रही हैं, अब कितने लोगों से रेजोनेट करेगा नो आइडिया। सो हो सकता है इन्होंने आपको बोला हो कि ये आपके साथ रहना नहीं चाहते, या फिर उस तरीके से फील नहीं करते हैं, या फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम निकलेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, हील हो जाएगा, अलग हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। एंड शायद इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि ये जो बोल रहे हैं क्या वही सही है या फिर कुछ और है। सो सीक्रेट डिजायर्स क्या है, सो लेट्स सी क्या आता है यहाँ पर। सैजिटेरियस हो सकते हैं ये, एंड लिब्रल एनर्जी है, स्कॉर्पियन एनर्जी है, कैंसर भी हो सकता है इनका, सन मून साइन में हो, एंड पाइसियन भी लग रहे हैं मुझे। ओके, स्ट्रेंथ, तो काफ़ी ज़्यादा नर्चर करते रहे हैं आप इनको, एकदम एक बच्चे के जैसे आपने इनको ट्रीट किया है, और इसी वजह से इनको बहुत ज़्यादा लगाव है आपसे। मैं कहूँगी कि इनको आपसे इसीलिए प्यार है क्योंकि जिस तरीके से अपनी माँ के साथ फील करते हैं वैसा ही आपके साथ में फील करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें सिमिलर हैं, लेकिन खुद इनके मॉम की वजह से ही इश्यूज आ रहे हैं, और कोई इशू नहीं है। अगर कोई और इशू है आपको पता है तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है इनकी मॉम की वजह से प्रॉब्लम है। ठीक है, बट ये कनेक्टेड भी आपसे इसीलिए हैं क्योंकि जिस तरीके से अपनी माँ के साथ फील करते हैं, लाइक प्रोटेक्टेड, एंड उनकी तरफ से जो इनको प्यार मिलता है अनकंडीशनल है, जैसा कि माँ का प्यार होता है, जैसे माँ की केयर होती है सेल्फलेस, तो वो चीज़ ये आपके साथ भी फील करते हैं और इसीलिए आपसे इतने ज़्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, आपने केयर भी बहुत कर रखी है। मेडिकल फील्ड से हो सकते हो आप, या फिर ये, या फिर आप दोनों, और अगर मेडिकल फील्ड से नहीं हो तो हीलिंग एनर्जी रहती है इनकी भी हो सकती है। ये भी दूसरों पर बहुत ज़्यादा, दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हों, दूसरों पर इनको बहुत ज़्यादा दया आती हो। ठीक है, जो हेल्पलेस है उनको देखकर, जैसे कि आपको यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं शायद वो एनिमल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। उनको हो सकता है एनिमल्स की केयर करना पसंद हो, या फिर उनसे वो कम्युनिकेट कर पाते हों, टेलीपैथिकली उनसे जुड़े हुए हों। टावर, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है मदर यूनिवर्स, प्लीज हमें बताइए 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। ओके, अगेन तो इमोशंस हैं, एंड ये बहुत प्यार करते हैं आपको गाइस, कोई डाउट नहीं है, बट ये छिपा रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं। आपको जो बोला जा रहा है वो बिल्कुल उसके अपोजिट है, जो कि सच में ये फील करते हैं। ठीक है, टावर का यहाँ पर कार्ड है जो कि बताता है अगेन कास्ट और रिलीजन का कोई फर्क है यहाँ पर, एंड दूसरा ये भी बताता है कि इनको लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं, ये फील करते हैं अंदर ही अंदर कहीं, अगर ये आपकी तरफ आते हैं और आपके साथ रहने का फैसला करते हैं तो शायद ये रह नहीं पाएंगे। ये अगर डिसाइड करते हैं ना कि चलो ठीक है कनेक्शन में आते हैं, देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा, तो ये श्योर नहीं है कि आगे क्या होगा। इनको मतलब ये चांसेस ज्यादा, ये थोड़े नेगेटिव ज्यादा हो जाते हैं। आपके लिए मैं देख रही हूँ कि आप पॉजिटिव रहते हो, पॉजिटिव सोचते हो कि पॉजिटिव ही होगा। जैसे इस कनेक्शन को लेकर अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कि हाँ एक दिन मॉम मान जाएंगी, बट इनके साथ में क्या है, मॉम नहीं मानेंगी। ठीक है, तो इस वजह से
इनको ये लगता है कि आपकी लाइफ भी बिगड़ेगी, इनकी लाइफ भी बिगड़ेगी। अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो इनके जो रिश्ते हैं वो बिगड़ जाएंगे, जो भी बना बनाया है वो सब कुछ बेकार हो जाएगा और आप पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को छिपाना, उनको दबाना मंजूर करते हैं, देन आपको फीलिंग्स बताना और इस तरफ काम करना। ठीक है, अब यहाँ पर ये बिल्कुल आपको कुछ दूसरा ही बनकर दिखाते हैं। ये फ्लर्टी है या फिर ये बहुत ज्यादा लॉजिकल है, ऐसा नहीं है। ये इमोशनल है, आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल है, लेकिन ये नहीं बताएंगे। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स अगेन, इनका मानना ये है कि जो काम हो नहीं सकता उस पर इतना ज्यादा एनर्जी क्यों देना। एंड क्योंकि अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं और साथ ही साथ इनको ये भी लगता है कि उन्होंने इनको बड़ा किया, इनको कुछ करने लायक बनाया, तो अब ये उनको ये नहीं बोल सकते कि मेरा दिल करता है इसके साथ में जाने का तो मैं इसके साथ जाऊंगा। ठीक है, अक्टूबर हो सकता है इनका बर्थ मंथ हो, अक्टूबर, नवंबर या फिर मार्च। ओके, एंड डेट की अगर मैं बात करूं तो 12 और हो सकता है 10, 13, 3, 30। ठीक है, ये हो सकते हैं डेट्स। इनिशियल्स की अगर मैं बात करूं PM, TYUS, ये हो सकते हैं इनिशियल्स। ऐसा नहीं है कि ये बहुत गलत करते हैं आपके साथ, मुझे नहीं लग रहा, बट ये थोड़े से रूड हो जाते हैं या फिर ये सीधी बात करना पसंद करते हैं। इनको ये है कि जो सच्चाई है उसको तो एक्सेप्ट करना ही है, आगे बढ़ना ही है, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ो, अब चाहे वो पेनफुल है तो क्या हुआ। ठीक है ना, तो ऐसी एनर्जी है। और अगर आप इनको देखोगे सामने से तो ये लगेगा कि इनको कुछ फील ही नहीं होता, काफी रूड है, बट फील इनको सब कुछ होता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये अभी भी जगल कर रहे हैं, आपको आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहे, इनके साथ में ये है। ओके, और देख लेते हैं क्या है इनकी सीक्रेट डिजायर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, एंड यहाँ पर है आपके लिए जस्टिस। ओके, ये जस्टिस कर, ये ठीक करना चाहते हैं, सब किसी के साथ में ना गलत नहीं करना चाहते, बैलेंस बनाकर रखना चाहते हैं। ना ये आपके साथ गलत करना चाहते हैं, ना ही अपने मॉम के साथ में गलत करना चाहते हैं। ये चाहते हैं बैलेंस बनकर रहे, या तो आप दोनों ही एग्री करो, ठीक है, मतलब सबकी सहमति हो, फिर ये शादी हो। अगर मैरिड हैं आप और ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये चाहते हैं सभी की सहमति हो तब ये रिश्ता आगे बढ़े। अगर कोई भी नाराज है तो ये उस रिश्ते पर काम नहीं करना चाहते, शादी ये करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। ये चाहते हैं जितना आपने इस कनेक्शन में दिया है उतना ये भी आपको दें, सब कुछ है यहाँ पर। स्टेबिलिटी चाहते हैं और इनको ये भी लगता है कि आप वही हो जिसको ये मैनिफेस्ट किया करते थे। ठीक है, आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, जैसा कि पार्टनर ये चाहते थे आप बिल्कुल वैसे हो, लेकिन ये हो नहीं पाएगा, ये डरते हैं। इनको लगता है कि एक ना एक दिन इस कनेक्शन का एंड जरूर होगा, भले हो ना, लेकिन इनकी सोच ऐसी है, बहुत ज्यादा निगेटिविटी की तरफ भागते हैं देन पॉजिटिविटी। आपका क्या है कि आप पॉजिटिव रहते हो, ओके, और ये क्या है, ये निगेटिविटी की तरफ भागते हैं। तो नहीं होता हो तब भी हो जाए, वही चीज है ना कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप दोनों की एनर्जीज अलाइंड हो ना, जैसे आप पॉजिटिव सोच रहे हो, ये भी पॉजिटिव सोचे, तो फॉर श्योर आप दोनों की शादी है, कोई भी इसको टाल नहीं सकता। लेकिन इनकी एनर्जी ही अलग भागती है और इनको लगता है ये ज्यादा मेच्योर है, ये ज्यादा जानते हैं, और अगर ये सब कुछ देखते हैं, सिचुएशन को देखते हैं कि इनकी मॉम तैयार नहीं है और इसकी वजह से ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ सकता, तो इसको एंड करने का सोचते हैं, ना कि मैनिफेस्ट करने का। अगर आप इनको मैनिफेस्टेशन का बताओगे भी तो ये ऐसे ही कहेंगे कि क्या पता नहीं हुआ, तो ये तो कहने की बात है, नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर तुम्हारी भी लाइफ खराब है, मेरी भी खराब है, तो इस तरीके की बातें ये करेंगे। ठीक है, सो सीक्रेट डिजायर्स की हम बात कर रहे थे तो वो तो हमें दिखाई पड़ गया है, चाहते हैं आपसे शादी करना और इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं इस कनेक्शन में, आपके साथ में काफी इनको अच्छा फील होता है, इनको लगता है कि ये सिक्योर हैं। जस्टिस भी आपके साथ करना चाहते हैं, आपको ढेर सारी खुशियां भी देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हेल्पलेस है। ठीक है,
सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड दी एम्प्रेस एंड आप जानना चाहते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी सीक्रेट डिजायर्स क्या हैं आपको लेकर, सो लेट्स सी, देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है आपके लिए। ओके, टेन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, बातें नहीं हो रही हैं आप दोनों की, सेपरेशन चल रहा है, राइट? ये एक साइकिल एंड हुआ है आप दोनों का। टेन ऑफ सोर्ड्स अगेन, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब है बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। और यहाँ पर ये भी लग रहा है कि किसी ने शायद किसी को चीट कर दिया है, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर एंड जजमेंट का कार्ड है। तो एक तरीके से जो जिस वजह से आप लोग मिले थे, जो लेसन आपको लेना था वो लेसन आपने ले लिया एंड देन कनेक्शन ये एंड हो गया। समटाइम्स ऐसा भी होता है, जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि सेपरेशन होगा आप दोनों का, सेपरेशन होने के बाद में फिर से एक नया साइकिल शुरू होगा, फिर से आपका रिकंसिलिएशन होगा, ये भी पॉसिबल है। बट लेट्स सी, टू ऑफ कप्स। ओके, आपके कनेक्शन में अगर मैं देखूं तो शुरुआत इतनी सुंदर नहीं थी, जैसे कि ज्यादातर होता है कनेक्शंस में कि शुरुआत बहुत सुंदर थी, फिर आगे आते आते कनेक्शन थोड़ा सा बदल गया, चेंज हो गया। यहाँ पर मुझे लगता है कि शुरुआत बहुत सुंदर नहीं थी, बट धीरे धीरे करके आपका कनेक्शन ना काफी डीप गया। हो सकता है शुरुआत में आप लोगों की फाइट हुई हो, या उस वक्त आप दोनों मिले जब आप दोनों ही अपने अपने किसी कनेक्शन में थे और उसको एंड कर रहे थे। बहुत अच्छा टाइम नहीं था, या फिर हो सकता है किसी ऐसी जगह पर मिले हो जो कि बहुत सुंदर नहीं थी, जैसे हॉस्पिटल हो गया। ओके, ऐसा नहीं है हॉस्पिटल अच्छा नहीं होता भाई, हम बीमार होते हैं वहीं जाते हैं ठीक होने के लिए, लेकिन अब माहौल ऐसा नहीं होता ना मिलने लायक। तो हो सकता है ऐसी किसी जगह पर गए हों आप लोग, वहां मिले हों। मतलब कि शुरुआत बहुत पॉजिटिव नहीं थी या माहौल पॉजिटिव नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके कनेक्शन काफी आगे बढ़ गया, आप दोनों की फ्रेंडशिप हुई एंड देन काफ़ी ज़्यादा आप क्लोज रहे हैं एक दूसरे के। आप लोगों को लगा होगा कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हैं। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर कई लोगों की फिर शादी हो गई, आप मैरिड हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं। एंड कुछ और कार्ड निकालती हूँ। सन, ये कनेक्शन बाद में बहुत अच्छा हुआ है, शुरुआत में इतना सुंदर नहीं था, पर धीरे धीरे करके चीज़ें काफ़ी अच्छी हुई हैं। यहाँ पर ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स के साथ में क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि यहाँ पर जो फीमेल एनर्जी है या फीमेल हैं जो भी हैं, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हैं इस कनेक्शन में, देन जो मेल है वो, ठीक है। क्लैरिटी नहीं मिली, क्लैरिटी काफ़ी दिनों तक नहीं मिली, और जब क्लैरिटी मिली तब ये थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पर, यानी कि तब ये सिचुएशन ऐसी बनी है कि इस कनेक्शन की एंडिंग हुई। कुछ था जो हिडन था और फिर वो सामने आया। ऑल राइट, ओके, लेट्स सी। हाँ, यहाँ पर या तो आप या आपके पार्टनर एयर साइन के हो सकते हैं, स्कॉर्पियन एनर्जी भी है, लियो एनर्जी भी है, यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। बहुत इमोशनल हो आप, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रही हैं, कनेक्शन को लेकर बहुत इमोशनल रहे हैं आपने, लाइक सब कुछ डेडिकेट कर दिया इस कनेक्शन के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोग मैरिड हैं और आप लोगों के बेबी को लेकर इश्यूज हुए हैं, उससे पहले कुछ नहीं था, बेबी को लेकर इश्यूज हुए हैं। फैमिली की तरफ से कुछ ऐसा कहा गया कि बेबी नहीं है तो फिर ये कनेक्शन या ये शादी नहीं रखनी है। ओके, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, शायद फैमिली से बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं यहाँ पर। यस, लेट्स सी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी सीक्रेट डिजायर्स क्या हैं आपको लेकर, यहाँ से हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। एस ऑफ पेंटिकल, देन यहाँ पर आपके लिए आता है स्ट्रेंथ, ओके, देन यहाँ पर आता है एट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स
एंड यहाँ पर है एस ऑफ wands, एंड यहाँ पर है आपके लिए नाइट ऑफ wands, एंड देन आपके लिए आता है यहाँ पर 9 ऑफ wands। ओके, सो अगर मैं सीक्रेट डिजायर्स की बात करूँ, 9 ऑफ सोर्स भी है यहाँ पर, 9 9 10 10 इस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं। हो सकता है ये आपको दिखते भी हों। कंप्लीशन हुआ है यहाँ पर साइकिल का, या फिर होने वाला है। अगर मैं सीक्रेट डिजायर्स की बात करूँ तो ये एक इस कनेक्शन को स्टेबल बनाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं इस कनेक्शन में। कई लोगों के लिए मैसेज ये आ रहा है कि आपको लेकर कहीं जाना चाहते हैं। इनको ये लगता है कि जहाँ ये रह रहे हैं, आप दोनों जहाँ रह रहे हैं, वहां पर इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आ ही नहीं पाएगी। एक भाग दौड़ सी बनी रहती है। ये कनेक्शन ना ऊपर ऊपर रहता है, उतना डीप नहीं जा पाता, क्योंकि समटाइम्स आपको एक्शन लेने की ज़रूरत होती है, आप नहीं ले पाते। कभी इनको एक्शन लेने की ज़रूरत होती है, एक्शन नहीं ले पाते, या फिर जो एक्शन लिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग में चेंज हो जाते हैं। आपने किया कुछ सही, आपने कोई सही बात करी लेकिन फाइट हो गई, उन्होंने कोई सही बात करी लेकिन उससे भी फाइट हो गई। ठीक है, तो इनको ये लगता है कि अगर ये आपको लेकर कहीं और चले जाएं, किसी और जगह चले जाएं, एक नई जिंदगी शुरू करें, बहुत मेहनत करें, फिर अपना एक घर बनाएं, साथ में रहें, तब तो ठीक है। लेकिन जहां पर अभी आप लोग हो वहां रहकर आपकी जिंदगी में सुधार नहीं हो सकता, ये इनको फील होता है। तो सीक्रेट डिजायर्स इनकी यही है कि आपको लेकर कहीं जाना चाहते हैं। जितना ज्यादा स्ट्रेस है इस लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में, एंड इस जगह पर जहां आप लोग रहते हो, इतना स्ट्रेस ये झेल नहीं पा रहे। इनको लगता है कि ये लेकर कहीं जाए आपको। ठीक है, भले ही आपको ये बताते हो या ना बताते हो, ये फाइट कर कर के ये, आप अगर इसको देखोगे, ये जो बंदा है ये घायल है। ठीक है, इतना ज्यादा इसने फाइट करी है, और अभी भी ये देखो किस तरीके से खड़ा है, लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन थक चुका है, परेशान हो चुका है। तो फाइट इसने करी है इस कनेक्शन को बचाने के लिए। अगर इस फैमिली में इश्यूज रहे हैं तो फैमिली से भी ये बंदा लड़ा है, सब कुछ इसने किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी चल नहीं रही। आपकी लाइफ में ये आता जाता रहता है, स्टेबिलिटी आपको नहीं दे पाता, लेकिन ये स्टेबिलिटी देना चाहता है, बट ये कर नहीं पा रहा। ये एक तरफ से मैं कहूँ तो हेल्पलेस है। ठीक है, यस, ये है इसकी सीक्रेट डिजायर्स। ये कनेक्शन काफी ज्यादा उतार चढ़ाव में रहता है। जैसे शुरुआत में अच्छा नहीं रहा, फिर अच्छा रहा, फिर अच्छा नहीं रहा, फिर अच्छा रहा। ठीक है, इस तरीके से होता है इस कनेक्शन में आप दोनों के साथ में। एंड रीजन आप दोनों नहीं होते, रीजन कोई और होता है, कोई भी हो सकता है। कभी इनका काम हो जाता है, देखो टॉर का कार्ड आ गया, कभी इनका काम हो जाता है, इनका जो भी ये काम करते हैं वो रीजन बन जाता है, कभी इनकी फैमिली बन जाती है रीजन। ठीक है, कभी हेल्थ बन जाती है रीजन। तो इस तरीके से रीजन आते रहते हैं। आपको ये लगता होगा कि कभी हम पूरी तरीके से खुश क्यों नहीं हो पाते, ये चीज लगती होगी। नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप अनमैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके सामने प्रपोजल्स भी आते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे ही आप किसी और की तरफ देखते हो या सोचते हो कि ठीक है इस कनेक्शन में कुछ हो नहीं सकता, हम किसी और की तरफ जाते हैं, अपना कदम बढ़ाते हैं, तभी इनका आना हो जाता होगा। और जैसे ही आपने इनकी तरफ फोकस किया, वैसे ये निकल लिए। ठीक है, ये भी होता है आपके कनेक्शन में। ये बंदा आपको स्पाई भी करता रहता है, इसको शक भी होता है आप पर, पता है कि आप किसके साथ में हो, क्या बात कर रहे हो। ये बंदा नहीं चाहता कि आप इसकी लाइफ से जाओ। ठीक है, लेकिन ये स्वीकारने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि इसको लगता है कि ये कुछ कर नहीं सकता, कंफ्यूज्ड है, ये किस दिशा में जाए इसको नहीं पता। सी 7 ऑफ कप्स का अगर आप कार्ड देखोगे, ये बंदा कंफ्यूज है, ये कप को लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, ये लेना चाहिए। ठीक है, और जब आप इतनी जगहों पर देखोगे, इतने लोगों से बात करोगे, उनके ओपिनियन जानने की कोशिश करोगे, तो यही होगा। इस बंदे को अगर इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है, स्टेबिलिटी चाहिए, तो इसको खुद सोचना पड़ेगा कि इसको क्या चाहिए, तब कुछ कर पाएगा। ये बंदे के डिजायर्स यही है कि आपको अपने साथ रखना चाहता है, आपको कहीं लेकर जाना चाहता है, लेकिन इस तरफ काम कैसे करे, किससे राय ले, वो इसको नहीं पता। ये जिसके पास राय लेने जाता है ना, वो इसको कंफ्यूज कर देते हैं। इसको एक अच्छे काउंसलर के पास जाना चाहिए, या किसी ऐसे बंदे से बात करना चाहिए जिसको अनुभव हो जीवन का, रिश्तों का। ये आपकी भी नहीं सुनता, इसको आपको अपने पास रखना भी है, आपकी सुनेगा भी नहीं, जिद्दी भी है, कंफ्यूज्ड भी है, तो ये क्या करे। बट क्योंकि हम सीक्रेट डिजायर्स की बात कर रहे थे, तो डिजायर्स तो इसकी यही है, ये आपको अपने साथ ही रखना चाहता है, फाइट भी करना चाहता है, लेकिन कैसे करे, किस दिशा में जाए, इसको ये पता नहीं, गाइडेंस नहीं है एक्चुअली इसके पास।
ठीक है। और गाइडेंस इसको अगर कोई दे तो ये लेने को भी तैयार ना हो, क्योंकि इसको ये लगता है ये सही है, ये जो सोचता है वो सही है, इसने जो डिसाइड किया वो सही है, इसने जो तरीका अपनाया वो सही है, और इसकी वजह से ये कंफ्यूज है। अगर ये शांति से आपसे बात करे और ये खुद खुद को थोड़ा झुकाए ना कि ठीक है, मैं भी छोटा हूँ, मुझे भी जरूरत हो जाती समटाइम्स। जो बहुत बड़े लोग होते हैं, लीजेंड्स होते हैं, उनको भी किसी की जरूरत पड़ जाती है। अगर ये चीज ये फील करे, रियलाइज करे, तो ये कनेक्शन सुधर जाएगा। ट्रस्ट मी गाइस। और इसके लिए आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, मैनिफेस्ट करो ताकि इसकी सोच में बदलाव आए। जो जिद इसने पकड़ रखी है ये अच्छी नहीं है। ओके। सो सीक्रेट डिजायर इसकी यही है कि ये आपको लेकर कहीं जाना चाहता है, इसको ये फील होता है यहाँ से निकल लो, ये जगह ही छोड़ दो, कहीं जाओ, एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, सब कुछ नए तरीके से करो। इस जगह पर रहकर कुछ नहीं होगा। बट वैसे मैं बताऊं कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम जगह में नहीं है, प्रॉब्लम इसकी सोच में है। तो अब इसको मैनिफेस्ट करो कि ये थोड़ा जिद अपनी छोड़े और दूसरों की भी सुने। ठीक है। यस। अगेन अट्रैक्शन बहुत है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, पुल सा लगता होगा। एंड हाँ, ये कोई थर्ड पार्टी भी है जिसकी ये बहुत सुनता है, या तो ये सिस्टर हो सकती है या कोई फ्रेंड हो सकती है। थोड़ा सा इमेच्योर बिहेवियर है इसका। इट्स ओके आप लोगों से मैं यही कहूंगी, आप लोग मैनिफेस्ट करो, ठीक है, काम करेगा मैनिफेस्टेशन। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।